ऑलमोस्ट सभी घर में सेम टू सेम काम होते हैं, लेकिन हर काम को कौन कैसे करता है ये डिफरेंट होता है। और अलग अलग मेथड में से एक मेथड तो बेस्ट जरूर ही होगी। नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ अपनी मेथड शेयर कर रही हूँ। होप इनमें से आपको कुछ पसंद आए और यूजफुल हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह के और यूजफुल वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। स्किन केयर अगर नेचुरल चीजों से हो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है, लेकिन नेचुरल चीजों से करने के लिए बहुत चिक चिक करनी पड़ती है। उस प्रोसेस को सिंपल करने के लिए आप एक बॉक्स लीजिए जिसका लिड आसानी से ओपन हो। इस तरह के प्लास्टिक वाले अगर आप लेंगे तो थोड़ी दिक्कत होती है उनको ओपन करने के लिए। ये जो दूसरा वाला है ये आसानी से ओपन हो जाता है। तो इसमें मैं रखती हूँ कॉटन, एक छोटी कटोरी और एक मिरर। क्योंकि मिरर बॉक्स में अगर डायरेक्ट रखेंगे तो स्क्रैचेस आने के चांस है, इसलिए मैं इसको एक फोम शीट में लपेट के इस तरह से रखती हूँ कि निकालना आसान हो। ओपन वाला पार्ट जो है वो दूसरी तरफ, ताकि इजी हो पिक करना। अब इसी में मैं रखती हूँ एक छोटा सा एलोवेरा का पीस। ये बाउल मैंने इसलिए रखा है कि जब मैं सुबह मिल्क गरम करती हूँ, चाय बनाती हूँ, तो कच्चा दूध इस बाउल में लेके मैं कॉटन से वाइप कर लूँ अपना फेस। बहुत अच्छा क्लिनजिंग एजेंट है। एलोवेरा का जो पीस इसमें रखती हूँ उससे कट करके आप मॉइस्चराइजर की तरह यूज कर सकते हैं। इसको मैंने क्लोज कर दिया। इसको रखती कहाँ हूँ? किचन में। कहाँ पे? जो हमारा कटलरी सेक्शन होता है वहीं पे मैंने ये बॉक्स रखा हुआ है। मैंने बताया कि लिड ऐसा है कि आसानी से ओपन हो जाए, आपको उठाना ना पड़े। जब मैं बॉईल करने आती हूँ मिल्क, थोड़ा सा मिल्क लिया, कॉटन का पीस वहीं से लेके और बस आप अपने फेस को या हैंड को वाइप कर लीजिए। यही प्रोसेस आप अगर डायरेक्टली करना चाहेंगे कि कॉटन ढूंढो, मिरर ढूंढो और फिर उसके बाद क्लिनजिंग मिल्क के लिए बाउल ढूंढो, तो ये सारी चीज़ें एक जगह पे है तो ये आसानी से हो जाता है। आप देखिए कितनी सारी डर्ट निकल जाती है फेस से। और जब काम हो जाए इसको यहीं पे वापस रख दीजिए। क्योंकि ये कटलरी सेक्शन है तो यहाँ पे एलोवेरा को कट करने के लिए नाइफ भी है और बस उसको आप फेस में रब कर लीजिए। एक बहुत बड़ा काम जो बहुत डिफिकल्ट लग रहा था आसानी से हो गया। किचन में बहुत सारे प्लास्टिक कंटेनर होते हैं जो इस तरह से क्रैक हो जाते हैं। अब इनको फेंकने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। बट आई थॉट कि मैं इनको किसी तरह क्या यूज कर सकती हूँ। जो हमारे टूथपेस्ट या किसी तरह के एनवलप आते हैं कवर, वो काफ़ी हार्ड कार्डबोर्ड के होते हैं। तो इनको मैंने हाइट वाइज मेज़र कर लिया और फिर वहीं से इसको कट कर दिया। इसका मैं सिर्फ टॉप और बॉटम वाला सेक्शन यूज़ करूँगी। उसको फिक्स करने के लिए मैंने सेलो टेप से स्टिक कर दिया और दोनों एंड से जो मुझे हाइट चाहिए थी 6 सेंटीमीटर वो मैंने कट कर दी। बीच के पोर्शन मैंने हटा दिए। अब ये चारों पीस अलग अलग हैं, तो इनको इकट्ठा करने के लिए जो हमारी यू पिन होती है वो मैंने लगा दिया। इवन जो क्लोथ के साथ पिन आती है, स्पेशली जब हम शर्ट वगैरह खरीदते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ये चारों पीस फिक्स हो गए, इजी टू हैंडल हो गया। आप इसमें छोटी मोटी चीज़ें स्टेशनरी की, यू पिन, रबर बैंड, मैग्नेट, इरेजर, शार्पनर, बहुत सारी चीज़ें आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये जो बॉक्स था जो ऑलमोस्ट थ्रो करने वाला था और वेस्ट चीज़ों से आपने एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर बना लिया। काम की चीज़ बन गई, पैसे सेव हुए और सच मानिए आपने मदर नेचर की बहुत बड़ी हेल्प कर ली। बस इसका लिड हटाना है। अब रही प्रॉब्लम कि जो वो ब्रेक है कंटेनर, शायद वो हाथ में ना लगे या और ज़्यादा ब्रेक ना हो जाए। तो हमारे पैंट वगैरह के जो इस तरह से रबर बैंड होते हैं उनको आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ओल्ड पैंट का। तो ये रबर बैंड भी यूज़ हो गया और आपका एक बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया। क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं होती। बस आप अपनी नीड देखिए, उस नीड को पूरा करने के लिए घर पे ही आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा।
मार्केट से जब हम कोई पैकेट लाते हैं वॉशिंग पाउडर या कोई भी चीज़, तो उनको बड़े कंटेनर में ना डाल के हम छोटे कंटेनर में इसलिए डालते हैं ताकि हैंडलिंग ईजी हो जाए। बट ये जो बड़ा पैकेट है, अगर इसको आप इसी तरह से ओपन रख देंगे तो इसकी स्मेल चली जाएगी और उससे भी ज़्यादा जो इसके केमिकल हैं वो एयर के मॉइस्चर से रिएक्ट करके खराब हो जाते हैं। तो इनको आप कंटेनर में ज़रूर पलट दीजिए। किचन के ही जो कंटेनर रिजेक्टेड हो गए हैं या हमें अब अच्छे नहीं लगते, उन कंटेनर को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इनको आप प्रॉपर लेबलिंग कर दीजिए। मेरे घर में 3 टाइप के वॉशिंग पाउडर यूज़ होते हैं। एक मशीन के लिए, दूसरा फ्लोर मोपिंग या वाइट क्लॉथ के लिए और तीसरा हैंड वॉश क्लोथ्स के लिए। इनमें मैं प्रॉपर लेबलिंग कर लेती हूँ। तीनों कंटेनर मैं किचन के ही वेस्ट से यूज़ करती हूँ और इनको रखती कहाँ हूँ, तीनों को एक साथ रखना है। अब ये मिक्स ना हो इसके लिए मैंने इनको लेबल किया है। रखते समय आप एक दूसरे के ऊपर स्टैक भी कर सकते हैं, बट स्टैकिंग करते समय आप ये ध्यान रखिए कि जो सबसे कम यूज़ होता है उसको नीचे की तरफ, जैसे कि मुझे मॉपिंग वाला पाउडर एंड हैंड वॉश वाला डेली यूज़ होता है, जबकि मशीन का जो पाउडर है वो मैं किसी और कंटेनर में फिल करती हूँ, इसलिए उसको नीचे रखा और उसके टॉप में वो स्टैक किया जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। अगर अगेन मैं स्किन केयर की बात करूं तो वो एरिया जैसे हैंड और फेस उस पे तो हम ध्यान दे देते हैं, बट पैर और फीट को हम फिर से नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने एक नाइट केयर ट्रे बनाया है जिसमें मैं वाटर बॉटल, कोकोनट ऑयल और मॉइस्चराइज़र प्लस लिप बाम रखती हूँ। इसको मैं अपने बेड के साइड टेबल तो नहीं है, ये स्टडी टेबल है, वहीं पे रखती हूँ ताकि अगर मैं सोने भी आ जाऊं तो मुझे बिल्कुल आलस ना आए कि अरे अब कौन उठे। सबसे ज़्यादा समय हमारा किचन में जाता है। इस समय गाजर बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन आजकल की गाजर जो होती है वो सैंड वाली सॉइल में उगाई जाती है ताकि वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो। तो इनके जो डेंट होते हैं, मतलब जहाँ पे उनकी रूट होती है फाइबर जैसा, वहाँ पे सैंड डिपॉजिट हो जाता है। तो अगर इसको आप पीलर से पील करेंगे तो बहुत सारा फाइबर वेस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गाजर खराब हो जाता है। तो इसको मैं इससे ना करके जो हमारा बर्तन मांजने वाला वायर मैश होता है वो मैं एक यूज़ करती हूँ, इसको मैं सेपरेट रखती हूँ। आपको बस रब कर देना है तो ऊपर की जो सैंड वाली लेयर है वो हट जाएगी, प्लस जो फाइन हेयर्स होते हैं गाजर के रूट वाले वो भी अलग हो जाएंगे। बहुत कम वेस्टेज में आपकी गाजर अच्छे से पील हो जाती है और टाइम भी बिल्कुल नहीं लगा। रब करने में कितना ही टाइम लगेगा। इसी तरह जो जिंजर होती है उसके जहाँ जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे मिट्टी घुसी हुई होती है। अब इसको अगर आप पील करने जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो आप इसको वाटर में सोक कर दीजिए ताकि उसकी मिट्टी लूज हो जाए और एक टूथ ब्रश आप यहाँ पे रख लीजिए। टूथ ब्रश भी मैं ओल्ड यहाँ पे यूज़ नहीं करती हूँ, जो हमारे टूथपेस्ट वगैरह के साथ फ्री में मिल जाते हैं उसके ब्रशेस पहले से ही हार्ड होते हैं, तो उन्हीं को मैं सेपरेट रख लेती हूँ। ये देसी अदरक है तो ये थोड़े छोटे छोटे होते हैं, तो इनको क्लीन करना ब्रश से आसान हो जाता है। वहीं जबकि आप हाईब्रिड अगर जिंजर लेते हैं कुछ इस तरह से, तो वो उसके जो पीसेस हैं वो बड़े होते हैं और ऑलरेडी क्लीन होते हैं। आप टेस्ट दोनों को ज़रूर कीजिएगा, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। देसी तो देसी ही होता है, जो ओरिजिनल टेस्ट और फ्लेवर होता है वो आपको हाईब्रिड में नहीं मिलेगा। इसी तरह जब हम कैबेज स्टोर करते हैं तो ऊपर की जनरली हम 1-2 लीफ निकाल देते हैं ताकि वो फ्रिज में कम स्पेस ले सके। यहाँ पे एक मेरी टिप ये है कि जितने आपको लीव्स निकालने हैं उससे 1 या 2 लीव्स ही आप निकालें ताकि वो जो बाहर के लीव्स हैं वो अंदर के कैबेज को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखे, ड्राई ना हो। और जब आपको बनाना हो तो ये ऊपर की लेयर 1-2 निकाल दीजिए। इस तरह से कैबेज आपका प्रोटेक्टेड रहेगा और वो ड्राई भी नहीं होगा। आप में से बहुत सारे ये टिप्स ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, बट कुछ मेरे ऐसे भी फ्रेंड्स होंगे जो शायद स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो आई थॉट कि मैं शेयर करूं। जब हमारे घर में कुछ ऐसे स्नैक्स आते हैं, मे बी मम्मा ने भेजाए हों या हम खुद बाई करके लाते हैं, कि जिनके लिए हमारे पास सेपरेट कंटेनर नहीं है, जैसे कि मैं स्नैक्स के लिए जार यूज़ करती हूँ। अब इस तरह के जार में ये चौड़े वाले स्नैक्स तो नहीं आएंगे,
लड्डू तो शायद फिट भी हो जाएं, बट ये जो हमारी चिक्की होती है ये तो नहीं घुसेगी पक्का। तो इसके लिए वो कंटेनर यूज कीजिए जो आपके घर में स्पेयर में पड़े हैं। जैसे ये मेरा हॉट पॉट है, जब गेस्ट आते हैं तभी मैं इनको यूज करती हूँ। तो मैंने यही हॉट पॉट में ये स्नैक्स रख दिए, आपको तोड़ना भी नहीं पड़ेगा और इसमें वो आसानी से फिट हो जाएंगे। बीच में जो स्पेस है उसमें मैंने लड्डू भी रख दिए हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसका लिड ओपन करना और क्लोज करना आसान है। जार के लिड की तरह इनको घुमाने की जरूरत नहीं है जो कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ये चिवड़ा है। चिवड़ा मतलब गांव में ही धान को भिगो के उसको रोस्ट करके उसको फ्लैट किया जाता है और इसको हम मिल्क में भिगो के और फिर शक्कर के साथ या गुड़ के साथ खाते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। ये नेचुरल है। इनकी जो पॉलीथीन है इनको मैं कभी थ्रो नहीं करती। अगेन इसको मैं डस्टबिन लाइनर की तरह यूज करती हूँ, बट ये यहाँ वहाँ फैले नहीं, इसके लिए मैं इनको एक जो हमारे कंटेनर होते हैं प्लास्टिक, उसको लिड लेके उस पर रैप किया है और एक दूसरे बॉक्स के अंदर भर दिया है। इससे ये ऑर्गेनाइज रहेंगे, कम स्पेस लेंगे और इनको निकालना बहुत आसान है। इसको एक DIY हुक के साथ मैं हैंग करके फ्रिज के साइड में रख देती हूँ। यहाँ आप 2 पिलो देख रहे हैं, एक काफ़ी थिक है और एक पतली है। जनरली ओवर द यूज ये तकिया जो होते हैं इनके अंदर की फोम पिचक जाती है। इसके 2 मेथड हैं करेक्ट करने के। या तो आप फिलर लेके आइए आर्टिफिशियल कॉटन और इसमें फिल कीजिए, या दूसरी मेथड जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं 2 पिलो जो हैं उसको एक ही कुशन के अंदर डाल देती हूँ। इसे होगा ये कि आपको जो बल्कीनेस चाहिए वो आपको मिल जाएगा और ये थोड़े हार्ड भी हो जाएंगे, तो बहुत जल्दी पिचकेंगे नहीं। मार्केट से आर्टिफिशियल कॉटन लाके फिर उनको ओपन करो, उनको फिल करो, इसका जो दर्द और तकलीफ है वो कम हो जाता है। इस तरह से मैं मेंटेनेंस तो करती हूँ, बट चाहती हूँ कि टाइम कम लगे और शायद आप लोग का भी यही थॉट होगा। और मेरे पास जो कुशन कम हो गए, जैसे मेरे पास 5 थे तो मैंने उसको 2 में कन्वर्ट कर दिया, तो मैं 3 और खरीद लूंगी। अगली बार अगर वो पिचके तो फिर से उनको पेयरिंग कर दूंगी। तो मेरे पास नए पिलो कवर भी आ गए और पुरानों को मैंने वेस्ट भी नहीं किया। आप दोनों की थिकनेस और फ्लफीनेस कंपेयर कर सकते हैं। तो ये मेरा थॉट था। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप अपने पिलोज का या बाकी चीज़ों का कैसे मेंटेनेंस करते हैं, ताकि मैं भी कुछ आपसे सीख सकूं। आज के लिए बस यही। इफ यू फील कि वीडियो अच्छा था तो इसे आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये मुझे अपनी छोटी सी पहचान बनाने में बहुत बड़ी हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखते रहिए। बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम वी बाउंस अगेन कॉन्फिडेंटली।